नेतन्याहू ने कहा कि ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वो नहीं रख सकता है। नेतन्याहू बोल रहा है, इसके बोलने से क्या होता है। नेतन्याहू ने डिमांड किया कि न्यूक्लियर डील विद ईरान वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली इफ इंक्लूड द एक्सप्लोजन। वो बातचीत चल रही है अमेरिका की और ईरान की, बीच में ये बोल रहा है दलाल। हैरेट्स की खबर है, डिस्पाइट हिज फ्लैटरी ऑफ ट्रंप, वो जो चाटुकारिता कर रहा था ट्रंप की, नेतन्याहू वाज डील्ड विद द कोल्ड शोल्डर इन द ओवल ऑफिस। उसके जो कंधे झुके हुए हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम वहां से वापस लौटा है। तो मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। परसों मैंने आपको खबर ये दी थी कि ट्रंप से जो मुलाकात हुई है नेतन्याहू की, उसके अंदर जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको तो रद्द कर दिया गया था, लेकिन दोनों के अलग अलग बयानात आए थे, अलग अलग। उसके आधार पे मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, परसों, कि दरअसल नेतन्याहू का जो कब्जे का प्लान है उसको प्रवोक किया है ट्रंप ने। और अब खबरें इसराइल के अखबार से कल निकल करके आई कि बुरी तरह से जलील होकर आया है वापस नेतन्याहू। सबसे पहले तो उसने ईरान से के बारे में जो लेकर गया था मसौदा कि ईरान ने ये किया है, ईरान ने वो किया है, उसने कहा ईरान से हमारी डायरेक्ट बात चल रही है। नेतन्याहू ने कल ये छापा था कि मुझसे कहा गया कि हम आपको कॉन्फिडेंस में लेके ही बात करेंगे, लेकिन उसने ईरान को दो टूक कह दिया कि हमारी डायरेक्टली बात चल रही है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कहा साहब वो एर्दोगान बहुत ज़्यादा उछल रहा है, सीरिया में आ रहा है। उसने कहा वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बोलने की ज़रूरत नहीं उसके बारे में। फिर उसने कहा जी वो 17% आपने टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर। उसने कहा तेरे पास तो 4 बिलियन पहले से पहुंचा हुआ, उसका हिसाब किताब भी करना है। तो ये अब मजबूत खबरें इसराइल के अखबारों से निकल कर आई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ताज़ा खबर ये भी है कि यमन की तरफ से ज़बरदस्त हमले हुए हैं, अमेरिका ने भी हमले किए हैं, लेकिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा जहाज़, कोई ड्रोन बताता, कोई रैपियर बताता है, गिरा दिया हूसियों ने। गजा के अंदर वो जुल्म सितम कर ही रहा है, आपको मालूम है। अब राफा बॉर्डर पर वो बफर जोन बनाना चाहता है, कुछ वहाँ पे तामीर भी करना चाहता है। गोया के रफा बॉर्डर और मिस्र के बीच में जब आकर बैठ जाएगा नेतन्याहू, तो अब मिस्र को चिंता करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि अमेरिका, सऊदी अरब का जो वो विदेश मंत्री फरहान, फैसल बिन फरहान, वो अमेरिका पहुंचा है, वो गजा के बारे में बात करने गया। मैं बताना ये चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े नेता और दुनिया को चलाने वाले सरबराह अपनी बातों से अगले घंटे पलट जाते हैं। मुझे तो हैरत होती है। एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं आपको कोई अखबार से खबर देता हूं कि ये अखबार में लिखा है, दूसरे दिन वो आती है कि खबर गलत है, मुझे वो भी देनी पड़ती है, तो मुझे खुद शर्मिंदगी ये होती है कि हमारा सेंस क्या हुआ। हम आपको कल क्या खबर दे रहे थे, आज क्या देने लगे। लेकिन दोस्तों मैं वहाँ मौजूद तो हूँ नहीं फिज़िकली, अपने अंदाजे पेश करते हैं, वो अंदाजे कभी सही भी होते हैं। जो अखबारों में आती हैं, जो ट्रंप का कल बयान था परसों, वो भी मैंने आपको लिखित रूप में स्क्रीनशॉट पर लगाया, नेतन्याहू का भी लगाया, और अब जो आया है वहाँ से निकल के मसौदा और वो जलील होकर वापस आया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि साहब परसों तो आप कुछ और खबर दे रहे थे। जनाब वो भी मैंने अखबारों से खबर दी थी, ये भी मैंने अखबारों से खबर दी है, लेकिन ट्रंप की ज़बान को कोई पकड़ने वाला आदमी नहीं है दुनिया में। एक तरफ वो कुछ और कहता, अगली बार पता नहीं सो के उठता कुछ और बोलने लगता है। वो जो बाइडन को स्लीपी बाइडन बोल रहा है, लेकिन वो तो जहनी मफलूज लगता है मुझे खुद। खैर बहुत सारी और खबरें हैं, चीन से, सीरिया से, इधर से उधर से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपके लिए ली हैं, संकलित की हैं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। पहला खबर, सबसे पहली खबर ये देखें आप, हैरेट्स की खबर आई है कि इसराइल प्रिपेयरिंग टू टर्न राफा। इसराइल तैयारी कर रहा है राफा के ऊपर बफर जोन बनाने की, 1/5 ऑफ गाजा। गाजा का ये पांचवा पार्ट है, मतलब 1/5 ये हिस्सा है जिसमें वो कब्जा कर रहा है, इनटू पार्ट ऑफ द बफर जोन बनाना चाहता है। ये खबर ये देख लीजिए, ईरान फॉरेन मिनिस्टर की आई है कि द बॉल इज इन अमेरिकन कोर्ट्स। अमेरिका के पाले में गेंद है। उन्होंने कहा कि हम आपसे जौहरी यानी कि न्यूक्लियर मामले में बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये धमकियां तो बंद कीजिए, ये धमकियां जो रात दिन आप लगा रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। तो बातचीत चल रही है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही है और आगे कहा, द मूव फॉरवर्ड टुडे वी फर्स्ट नीड टू एग्री देयर कैन बी नो मिलिट्री ऑप्शन। पहली बात तो यह है, ये जो आप बार बार कहते हैं कि साहब मिलिट्री ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे बंद कीजिए आप। Iran is ready for indirect negotiation with United States, a solution of the crisis within reach April 8। वही बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ, बड़ी बात है ये नेतन्याहू की और इसराइल की जो मेहनतें हैं,
ईरान को और इनको लड़ाने की। मैं तो परसों आपसे कह रहा था कि ईरान पे हमला हो जाए, एक बार होकर तो देखें, इसराइल इंशाल्लाह सफ़ेद से मिट जाएगा। तो ये कराने को तैयार है। कमीशन प्रपोजल इम्पोज ट्रेड कंट्री मेजर अगेंस्ट यूएस ऑब्टेन्स, ये अलग खबर है। ये दरअसल हुआ यूँ है कि यूरोप भी अब अमेरिका के खिलाफ आ गया है, उसने भी 25% टैरिफ लगा दिया है। चीन की अलग लड़ाई चल रही है। ट्रंप ने कहा कि साउथ कोरिया वुड पे 10 बिलियन। साउथ कोरिया के अंदर ये साउथ कोरिया, जापान और चीन, इन्होंने अपना इत्तेहाद बना लिया है टैरिफ के खिलाफ। जो अमेरिका ने टैक्सेस लगाए हैं उस पर कोरिया को बोल रहा है कि हमारे 28,500 तेरे यहाँ सैनिक मौजूद हैं, उसका हमें पैसे चाहिए। ये खबर देख लीजिए, ये सेक्रेट पेंटागन मेमो इन चाइना होमलैंड हैज़ हेरिटेज फिंगरप्रिंट्स। ये दरअसल चाइना की और अमेरिका की एक ऐसी ट्रेड वार शुरू हो चुकी है कि 104% लगा दिया अमेरिका ने ट्रेड टैरिफ उसके ऊपर, उसने भी 85% लगा दिया। वो डर नहीं रहा है चाइना, उसको मालूम है उसकी हकीकत। असल में गाज़ा की लड़ाई से ज़्यादा दुनिया के अंदर जो ज़ेर बहस चल रहा है वो ये चीज़ें चल रही हैं। ये देख लीजिए, ईरान ने डिनाई किया ट्रंप का क्लेम साइड टू होल्ड डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स। ओसामा, ओमान के अंदर ये बात चल रही है। वहाँ का जो मीडिएटर है उसने कहा कि ईरान ने मना कर दिया है ट्रंप के इस क्लेम को कि वो डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक करेगा। वो कह रहे तैयार हैं लेकिन डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे। ये देख लीजिए, ये दोनों की बातें चल रही हैं, नेतन्याहू की और उसकी जो खुल करके अब आई हैं। फुल नेक्स्ट ऑफ ट्रंप, नेतन्याहू इन ओवल ऑफिस, वी आर हैविंग डायरेक्ट टॉक्स विद ईरान। उसने कह दिया नेतन्याहू, ट्रंप ने कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ये सोच ही रहा था कि मुझे बीच में रख के बात की जाएगी। अवर न्यूक्लियर प्रोग्राम कांट बी डिसमेंटल्ड, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, ईरान के लोगों ने ये कहा है। और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करते रहिए। अलग खबर हो गई है। यूएस ओनली टोल्ड नेतन्याहू कि इट वाज टेकिंग विद ईरान आफ्टर द गॉट टू डीसी। ट्रंप डिड नॉट प्रॉमिस दैट डील वुड मीट पीएम्स डिमांड्स। ये दोनों की मुलाकातों के बीच में कहा इसने कि दरअसल ये जो तू प्रपोजल लेकर आया है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुझे हर जगह शामिल किया जाएगा। ये मेरे शब्दों में बात है। यमन की जो आर्मी है, पेंटागन ने प्रिपेयर कर दिया है अपने हमलों को बढ़ाने के लिए। रात उसने हमले कर भी दिए हैं दोस्तों। और ये मेडिकल की तरफ से खबर आई है, मेडिकल, ये अल जज़ीरा ने छापी कि किस लोग शहीद हो गए हैं इसराइल की जो रेड लगी है गाज़ा में। ये रात की खबर है। इसराइल का मिलिट्री चीफ वहाँ पहुँचा है, एयाल ज़ामिर। ये खबर देख लीजिए, नेतन्याहू ने कहा कि एक्सप्लोजन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली एक्सेप्टेबल पैथ टूवर्ड डील विद यूएस। वो कह रहा है अमेरिका की बात जब ही जा सकती है जब ईरान इस बात को मान लेगा। ये अपनी तरफ से बोल रहा है, लेकिन ट्रंप ने क्लियर कर दी है बात। ठीक है, 8 हमले एयर स्ट्राइक पे किए यमन पर अमेरिका ने। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खबर है, व्हाइट हाउस ने क्लेम किया है सैटरडे को बात होगी ईरान की डायरेक्टली अमेरिका से। और विटकॉफ भी अब जब पहुँच रहा है वहाँ पर मशरिक़ वस्ता, बातचीत चल रही है। दूसरी बार देख लीजिए, 2 मिलियन फ़लस्तीनियन जो हैं वो कुछ उनको मिल नहीं पा रहा है, जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो उसको खाने के पोषक तत्व होते हैं, उससे वो महरूम है। वहाँ तो रोटी के भी वांदे हैं भाई साहब। 104% टैरिफ लगा दिया है चाइना पे। मैनवाइल ये खबर है, इसराइली प्राइम मिनिस्टर का जो नेतन्याहू का ओवल ऑफिस है वहाँ से खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर नॉट टेकिंग अबाउट टैरिफ ऑन रशिया। रशिया पे वो लगा नहीं रहा, ये अलग खबर है। ये रशिया की और अमेरिका की दोबारा से बात चल रही है, इस्तांबुल में बातचीत होगी। ये भी खबर मैं आपको बताई। चाइना ने बैन कर दिया इंपोर्ट, अमेरिकन जो मूवीज़ हैं वो चाइना में नहीं आएंगी अब। ये बात देख लीजिए, ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप इज़ ब्लैकमेलिंग यूरोप को ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को 350 बिलियन का जो एनर्जी का मामला उसको देना, वो रिलीफ को ख़त्म हो जाएगी। वाइट हाउस ने, ये लंबी लंबी खबरें वही हैं, ट्रेड की ज़्यादा खबरें हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वो नहीं रख सकता है। नेतन्याहू बोल रहा है, इसके बोलने से क्या होता है। नेतन्याहू ने डिमांड किया कि न्यूक्लियर डील विद ईरान वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली इफ़ इंक्लूड द एक्सप्लोजन। वो बातचीत चल रही है अमेरिका की और ईरान की, बीच में ये बोल रहा है दलाल तरह का व्यक्ति। ये खबर देख लीजिए, सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि यूएस डिपार्टमेंट ने जो है उसने विड्रॉ कर लिया है 10,000 से 20,000 ट्रूप्स। यूरोप के पास से भी अपने ट्रूप्स वापस ले रहा है अमेरिका। ये पैट हेगेस्ट है, इसने अनाउंस किया है कि यूएस विल टेक पनामा कनाल। अब वो पनामा कनाल की मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो भी वापस ले, उस पर भी कब्जा करने की बात है। व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बैक टू द यूएस। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अब दरअसल अमेरिका में होगी। बताया जाता है कि 4 या 16
जहाज़ आईफोन के जो इंडिया और चाइना में बने हुए हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। $500 का जो आईफोन है वो $3,500 का पहुँच गया अमेरिका में। बर्बाद होने के लिए ये काफ़ी है। अब ये कह रहा है कि यहाँ बनेगा अमेरिका में। आईफोन को बनने के लिए 40 मुल्कों से इसके कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसको, वो नहीं बनते अमेरिका में, वो कैसे होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। कंट्रीज़ ये बोल रहा है कि जो दुनिया के देश हैं, बड़ी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि मेरी फला चीज़ को चाट रहे हैं, ये डोनाल्ड ने कहा। ये लैंग्वेज है दुनिया के बड़े सरबराह की, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा उसने लगा दिए हैं, उसकी नज़र इस पर बहुत ज़्यादा थी। भारत हमारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दवाओं को भेजता है। ये दोस्तों टोटल खबरें हैं जो मैंने आपको बताई। एक खबर और देख लीजिए, इसराइल एंड टर्की होल्ड डायरेक्ट टॉक्स टू अवॉइड मिलिट्री क्लैश ओवर सीरिया। इसराइल और टर्की जो है वो बातचीत करेंगे, रुकी हुई बात है, सीरिया पे जो बातचीत चल रही है। आफ्टर रश्ड, ये वो खबरें हैं जो मैंने आपको कहा था कि इसराइल के अखबार तमाम खबरें दे रहे हैं नेतन्याहू के बाद में। ईरान अगारची ने कहा ट्रम्प्स एनवॉय विटकॉफ टू होल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स इन ओमान ऑन सैटरडे। ये मैं आपको कल भी बता चुका था, दोबारा देख लीजिए। ट्रम्प और नेतन्याहू मीटिंग लार्जली अनसक्सेसफुल। यरूशलेम पोस्ट की खबर है ये। टैरिफ रिमेन थ्रेट, और टैरिफ अपने बने रहेंगे, एनालिसिस है ये यरूशलेम पोस्ट का है कि ट्रम्प ने रन्स द शो ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस विद नेतन्याहू। दूसरी खबर देख लीजिए, ये भी इसराइल का अखबार है। आफ्टर रश ट्रम्प मीटिंग नेतन्याहू रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड। खाली हाथ वापस आया, इसको कुछ मिला नहीं है, ना ईरान के खिलाफ भड़का पाया है, ना गजा के लिए कुछ कर पाया है। ट्रम्प नेतन्याहू मीटिंग शोज इसराइली मर्सी ऑफ यूएस विम्स। इसराइल जो है दरअसल उसी की दया पर निर्भर है, ये लिखता है अखबार। ये हैरेट्स की खबर है। डिस्पाइट हिज फ्लैटरी ऑफ ट्रम्प, वो जो चाटुकारिता कर रहा था ट्रम्प की, नेतन्याहू वाज डील्ड विद द कोल्ड शोल्डर इन द ओवल ऑफिस। उसके जो कंधे झुके हुए हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम वहाँ से वापस लौटा है। एलन मस्क की बात है, उसे भी 300 बिलियन का भी नुकसान हो गया है दोस्तों। एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, और ये 34 बिलियन का पहले दिन ही उड़ गया था जिस दिन टैरिफ लगाया गया था। ये दुनिया के लोग परेशान हैं। खैर, अलग खबरें ये तमाम खबरें ये हैं दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको अगर खबर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया टॉक न्यूज़ है, इसका लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल देता हूँ, उसको आप बराए करम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।